उर्मिला एक नकचड़ी व गुस्सैल औरत थी। वह किसी न किसी बात का बहाना बनाकर अपनी बहू अनुष्का को फटकार लगाया करती थी। अभी कुछ ही दिनों पहले अनुष्का उर्मिला के घर बहू बनकर आई थी। अनुष्का हमेशा अपनी ओर से यह प्रयास करती कि उसकी सास खुश रहे, लेकिन उर्मिला वो तो आसपास की औरतों पर रौब दिखाने के लिए अनुष्का को हमेशा डांटती और फटकारती रहती थी। पड़ोस की एक औरत ने उर्मिला से कहा, अरे वाह उर्मिला, तुमने कौन सी चाबी भरी है कि तुम्हारी बहू तुम्हारे सामने भीगी बिल्ली बनी रहती है। मेरा नाम उर्मिला है उर्मिला। अनुष्का जैसी 10-10 लड़कियां आ जाए ना मेरी बहू बनके, फिर भी मैं उन्हें अपने दाएं हाथों से नचा सकती। उर्मिला ने कहा, हाँ ये बात तो तूने सही कही, लेकिन मेरी किस्मत तेरी जैसी कहाँ। मेरी बहू ना मुझे बहुत परेशान करती है। जब देखो तब घर का सारा काम मेरे सर लाद देती है। काश मेरी जिंदगी भी तेरी जैसी होती। अरे इसमें तेरा ही कसूर है। जब बहुएं घर में पहला कदम रखती हैं तभी से उन पर लगाम लगा देनी चाहिए, वरना आगे चलकर हमारे सिर पर बैठ जाती हैं। तुम सब रोज 1 घंटे मेरे पास ट्यूशन के लिए आ जाया करो। मैं तुम सबको ट्रेंड कर दूंगी अपनी बहू को कैसे काबू में रखना है, समझी? उर्मिला ने कहा। इसी तरह उर्मिला अनुष्का के सीधेपन का फायदा उठाकर रौब जमाया करती थी और आसपास की औरतों से वाहवाही लूटा करती थी। फिर एक दिन उर्मिला, अगले दिन राखी का त्योहार है, तू शॉपिंग करने नहीं चलेगी क्या? पड़ोस की एक औरत ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी भी आ गई है, चल आज ही शॉपिंग करने चलते हैं। इसी तरह उर्मिला अपनी बेटी निकिता और अपनी बहू अनुष्का को लेकर शॉपिंग के लिए मार्केट में पहुंच जाती है। सोनिया ने कहा, माँ यह साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, यह ले लूं ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, और यह सूट सलवार भी तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे, यह भी ले लो। इसी तरह उर्मिला अपनी बेटी के लिए तरह तरह के कपड़े खरीद देती है। अरे उर्मिला, तुम्हारी बहू भी तो तुम्हारे साथ में है, इसका भाई भी राखी बनवाने आएगा, इसके लिए भी तो कोई साड़ी खरीद ले। पड़ोस वाली औरत ने कहा, अरे इसकी तो अभी अभी शादी हुई है, इसके पास तो बहुत सारी साड़ियां हैं, इसे नई साड़ियों की क्या जरूरत, और वैसे भी इसका भाई आ रहा है, कोई कलेक्टर नहीं। फिर भी पड़ोसन ने कहा, ए मीनाक्षी, तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, जब से देख रही हूँ मेरी बहू की तरफदारी में लगी हुई है। तुझे मेरे साथ शॉपिंग करना है तो कर, नहीं तो भाग यहाँ से, उर्मिला ने कहा। इसके बाद वो औरत पूरी तरह से खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ उर्मिला अपनी बेटी के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदती है, लेकिन बेचारी अपनी बहू के लिए एक रुमाल तक नहीं खरीदती। फिर आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। अनुष्का तैयार होकर अपने भाई का इंतजार करने लगती है और उसने थाली को सजाकर उसमें राखी के साथ साथ एक सोने का ब्रेसलेट भी रख देती है। ब्रेसलेट देखकर उर्मिला और उसकी बेटी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उर्मिला कहती है, बहू तूने इतना सुंदर ब्रेसलेट राखी के साथ रखा है, कहीं तू अपने भाई को तो नहीं देना चाहती? जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं राखी के साथ साथ अपने भाई को यह ब्रेसलेट भी पहनाना चाहती हूँ, अनुष्का ने कहा। उर्मिला ने कहा, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है जो मेरे घर का सामान अपने मायके वालों को देगी? कोई जरूरत नहीं है, ला दे मुझे यह ब्रेसलेट। अनुष्का ने रोते हुए कहा, शादी से पहले जब मैं जॉब करती थी तब मैंने ये पैसे बचाए थे, उन्हीं पैसों से मैंने यह ब्रेसलेट खरीदा है। यह झूठ बोल रही मम्मी, जरूर इसने भाई के कमाई के पैसे से यह ब्रेसलेट बनवाया है। इसे आए हुए घर में अभी कुछ महीने हुए नहीं, यह अभी से आप लोगों का दिवाला निकालने में लगी हुई है, सोनिया ने कहा। तभी वहां अनुष्का का पति प्रवीण आ जाता है। प्रवीण कहता है, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे देख अपनी लाडली पत्नी को, यह सोने का ब्रेसलेट अपने भाई को देना चाहती है।
अगर इसे अभी नहीं रोका तो पता नहीं आगे चलकर हम लोगों का घर भी अपने मायके वालों को दान कर दे। माँ, यह सोने का ब्रेसलेट अपने भाई को देना चाहती है तो इसमें बुरा ही क्या है? सोनिया बोल पड़ती है, अरे भाई, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? यह आपकी कमाई के पैसे का है। भला भाभी अपने भाई को कैसे दे सकती है? तुमसे किसने कहा कि यह ब्रेसलेट मेरी कमाई का है? अनुष्का ने अपने पैसों से खरीदा है। अपने पैसे अपनी मर्जी से खर्च करना इसका पूरा हक है। प्रवीण ने कहा, वाह बेटा वाह, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अपनी बीवी के लिए तू अपनी माँ और बहन से बहस कर रहा है? नालायक, यही परवरिश दी है क्या मैंने तुझे? उर्मिला ने चिल्लाते हुए कहा। ओहो माँ, तुम ना जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो। जब मैंने यह कह दिया कि यह ब्रेसलेट अनुष्का ने अपनी कमाई से खरीदा है, फिर आप लोगों को परेशानी क्या है? उर्मिला ने कहा, नहीं, मैं इस सोने के ब्रेसलेट को इसके फटीचर भाई को पहनने नहीं दूंगी। ला बहू, यह ब्रेसलेट मुझे दे दे। इसके बाद उर्मिला थाली में रखे ब्रेसलेट को उठाकर अपनी बेटी को दे देती है। जा बेटी, इसे अलमारी में रख दे। ठीक है मम्मी, सोनिया ने कहा। इसके बाद दुखी होकर अनुष्का अपने कमरे में चली जाती है। अनुष्का रोते हुए कहती है, सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने भाई को एक सोने का ब्रेसलेट दूं, लेकिन मेरी सास ने यह ब्रेसलेट मुझसे छीन लिया। कुछ देर बाद अनुष्का का भाई मोहन उनके घर आता है। सोनिया और अनुष्का मिलकर अपने अपने भाई को राखी बांधती हैं। तभी अनुष्का का भाई मोहन सीटी बजाता है। तभी दरवाजा खोलकर कुछ लोग अंदर आ जाते हैं। उन सबके हाथों में ढेर सारे गिफ्ट थे। भाई, यह सब क्या है? अनुष्का ने कहा। यह सब तुम सबके लिए गिफ्ट है। यह देख, मैंने तेरे लिए कितनी सारी साड़ियाँ लाया हूँ। माँ जी, यह बड़ा पैकेट आपके लिए। इसमें ढेर सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। और हाँ, यह लीजिए, मैं आपके लिए नेकलेस भी खरीद कर लाया हूँ। उस नेकलेस को देखकर उर्मिला हैरान हो जाती है। उसके मुख से आवाज तक नहीं निकलती। अरे, यह नेकलेस तो बहुत कीमती लगता है। ये तुम मुझे देना चाहते हो? दरअसल मेरा व्यापार चल पड़ा है। मैंने इस बार बहुत सारा मुनाफा कमाया है। भगवान की कृपा से मुझे अब कोई कमी नहीं है। आज ही मैंने करोड़ों की डील साइन की है, मोहन ने कहा। अपने भाई की तरक्की जानकर अनुष्का बहुत खुश होती है। इसके बाद मोहन सब लोगों को ढेर सारा गिफ्ट देता है और शाम को उन लोगों से विदा लेकर अपने घर चला जाता है। मोहन के चले जाने के बाद उर्मिला और उसकी बेटी अनुष्का से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर देना बहू, हम तेरे और तेरे भाई के बारे में न जाने क्या क्या बोल गए, लेकिन आज पता चला कि तेरा भाई तो बहुत दिल वाला है। उसने मेरे और मेरी बेटी के लिए इतने महंगे तोहफे लाए। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, सोनिया ने कहा। और इसके बाद दोनों माँ बेटी अनुष्का को गले लगा लेती हैं। दूसरी तरफ यह सब देखकर अनुष्का का पति बहुत खुश होता है।